एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। फॉरेस्ट महकमे की जानिब से भी जो है वो अब नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट को तैयार किया है जिसमें कई बड़े फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का नाम है जिन लोगों ने फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर जो है वो इंक्रोचमेंट की है। और ये इतला निकल कर आ रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कई सारे लोगों को जो है वो नोटिस वगैरह जो है वो भेजे गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे भी ले लिया है। और अगर बात करें जम्मू के बठिंडी और सुंजवा इलाके की, तो यहाँ पे भी कई सारे ऐसे घर हैं जिन्हें नोटिस वगैरह भेजे जा रहे हैं और कई सारे लोगों ने जो है वो स्टे भी ले लिया है इसके ऊपर। जिस तरीके से लगातार स्टेट लैंड, काचराई लैंड और रोशनी लैंड को लेकर सरकार जो है वो एक डिमोलिशन ड्राइव चला रही है और जो गैर कानूनी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है उन ज़मीनों को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। अब इसी तरीके से जो है वो फॉरेस्ट महकमे की जानिब से भी जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है या वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो एक लंबे अरसे से गैर कानूनी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और जिनके पास 50 से 100 कनाल ज़मीन है फॉरेस्ट की और उन्होंने जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और वक्त दिया जा रहा है कि आप उन ज़मीनों को खाली करें। अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो आप उस स्ट्रक्चर को हटा दें, अगर वो आपके कब्ज़े में है तो आप उस ज़मीन को खाली कर दें। फॉरेस्ट महकमे भी अब लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे मुकामात के ऊपर आम शहरियों को जो है वो नोटिस भेज रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से सरकार की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ, फॉरेस्ट लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों से वो जो ज़मीनें हैं वो वापस लेने की कोशिश की जाएगी। हालांकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो ट्राइबल्स के लिए है सिर्फ, और फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर अगर बात करें तो उस पर ट्राइबल्स का अधिकार है और वो ट्राइबल्स को दिया गया है। तो वो फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर या फिर पहाड़ों के ऊपर जो ज़मीनें हैं जिनसे ट्राइबल्स को फ़ायदा पहुँचता है वो उनके लिए बेहतरीन इक़दाम लिए गए हैं सरकार की जानिब से। लेकिन जिस तरीके से शहरों में या कई सारे अलग अलग गाँवों में जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर लोगों ने कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और कई बड़े जो लैंड ग्रैबर या लैंड माफियाज़ ने कब्ज़ा किया हुआ है, उन लोगों से अब वो ज़मीनें जो हैं वो वापस लेने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी एक सवाल है मन में और बार बार ये सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग एडमिनिस्ट्रेशन से भी कर रहे हैं कि लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर कौन है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले इस चीज़ की आइडेंटिटी जो है वो पब्लिक के बीच में लाई जाए। एक लैंड माफिया जिसने करोड़ों रुपया कमाया है और हज़ारों की तादाद में जो है वो ज़मीन को कनालों के हिसाब में बेचकर पैसा अपनी जेब में डाला है, क्या आज उस लैंड माफिया और उस लैंड ग्रैबर पे कोई कार्रवाई हो रही है या वो लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर अभी भी जो है वो छुपा हुआ है और जो कार्रवाई है वो एक गरीब पे हो रही है। जम्मू के अंदर ये सर्वे होना चाहिए और यहाँ पे इस सर्वे के अंदर ये मालूम करना चाहिए कि यहाँ पे कितने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कितने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स की यहाँ पे जो हैं वो ऑफिसेज ओपन हैं और कितने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स ने पिछले 10 सालों में ज़मीनें बेची, उनके पास कितना रिकॉर्ड है, कितने फ़र्द काटे हैं, कितने इंतकाल करवाए हैं, कितनी जगहों पे जो है वो गिरदावरी देखने को मिली है या कितनी जगहों की जो है वो रजिस्ट्री हुई है। क्या जो ये प्रॉपर्टी डीलर जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं ये रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं? पहला तो ये सवाल भी है। दूसरा सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या इन लोगों ने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ओपन की हुई हैं जिसके ज़रिए से ये यहाँ पर अपना कामकाज कर रहे हैं या फिर जिसको मन चाहे वही प्रॉपर्टी डीलर बन के ज़मीन बेच सकता है। और दूसरा सवाल तो ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर जम्मू के अंदर इस वक्त में प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, इन प्रॉपर्टी डीलर्स ने पिछले 5 से 10 सालों में कितनी जो है वो मालकीती ज़मीन बेची और कितनी स्टेट लैंड बेची है। क्या जो स्टेट लैंड बेची है उसकी कीमत करोड़ों रुपए में है? अगर उसकी कीमत करोड़ों रुपए में है तो ये भी लैंड ग्रैबर्स है। और क्या एक लैंड ग्रैबर शहर के बीच में दफ्तर खोल के बैठ सकता है? क्या वो शहर के बीच में दफ्तर खोलकर लोगों को जो है वो सरकार की ज़मीन बेच रहा है? क्या उस लैंड ग्रैबर और उस लैंड माफिया के दफ्तर पे कोई कार्रवाई हो रही है या फिर उस लैंड माफिया और उस लैंड ग्रैबर का दफ्तर अभी तक खुला है और वो अपनी दुकान चला रहा है और उसके ऊपर कोई जो है वो कार्रवाई सरकार की जानिब से नहीं की जा रही है? ये कई सारे अहम तरीन सवालात हैं जिन सवालों के जवाब जो है वो देने पड़ेंगे। जम्मू के शहर के अंदर आपने देखा कि एक फ़ैशन बना दिया है, ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हर दूसरा इंसान जो है वो ब्रोकर है, वो रियल स्टेट बिजनेस को लेकर काम कर रहा है, वो प्रॉपर्टी डीलर है और इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये पिछले 5 या 10 साल से काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का पूरा रिकॉर्ड निकालना चाहिए कि 5-10 साल में इन लोगों ने सरकारी कितनी ज़मीनें बेची हैं, मालकीती कितनी ज़मीन बेची है, रोशनी लैंड क्या इन लोगों ने बेची है या नहीं बेची है, तो वो सारा रिकॉर्ड निकालना चाहिए। और इस तरीके के जो ये लैंड माफियाज़ बैठे हुए हैं जम्मू शहर के अंदर, सबसे पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे ये रिकॉर्ड मालूम करना चाहिए सरकार को कि आखिरकार इन लोगों ने कितनी ज़मीनें अभी तक जो हैं वो सेल की हैं,
कितनी ज़मीनें परचेज़ की हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस गरीब को जो है वो ज़मीन बेचकर उससे पैसा लिया है और आज उस गरीब को जो है वो धक्का पड़ रहा है सरकार की तरफ से। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जिस तरीके से 2 से लेकर 10 मरले या 10 मरले से लेकर 20 मरले तक किसी गरीब के साथ छेड़खानी नहीं होगी, इसका एक रिटर्न में ऑर्डर जारी होना चाहिए और वो ऑर्डर जो है वो रेवेन्यू महकमे के पास में होना चाहिए। अगर वो रिटर्न में ऑर्डर जारी कर दिया जाए सरकार की जानिब से तो शायद आम शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा राहत में जी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्या ये नोटिस उन लोगों को भी भेजे जा रहे हैं जिन लोगों के पास 2 से लेकर 20 मरले तक की जगह है, या जिन लोगों के लिए एलजी इंतज़ामिया खुद कहते हैं कि हम छेड़खानी नहीं करेंगे, हम उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे, क्या वाकई में उन लोगों को भी जो है वो आज परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है? लेकिन राहत की बात तो ये है कि होम मिनिस्ट्री भी ये तय कर चुकी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉलिसी को फ्रेम करने जा रहे हैं, यानी कि गरीब लोगों को जो है वो राहत देने के लिए हम इन लोगों के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं और इस पॉलिसी से जो है वो गरीब जो अवाम है उसे एक बड़ी राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब लोगों को जो है वो उनको उनकी ज़मीनों के अधिकार मिलेंगे। शायद यहाँ पे भी कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ करने की कोशिश की जाएगी, जैसे जम्मू के अंदर अलग मुकामात पे कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ किया है, वही पैटर्न पे जो है वो जम्मू के अंदर भी जो कॉलोनीज़ रेगुलराइज़ नहीं हुई हैं उन्हें भी कोशिश की जाएगी कि उन्हें भी रेगुलर किया जाए, क्योंकि आबादी बहुत है, घर बहुत बन चुके हैं, अब सरकार के पास कोई अल्टरनेट नहीं है और इतने बड़े इलाके की डिमोलिशन भी करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे वक्त में सरकार ये सोच रही है कि हम कोई पॉलिसी फ्रेम करके इन गरीब लोगों को इनके ज़मीनों के अधिकार दे दें। और वैसे भी एलजी साहब ने जब कह दिया कि 2 से लेकर 20 मरले तक के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे स्मॉल लैंड होल्डर्स के साथ, तो इसका मकसद ये है कि पॉलिसी को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है और पब्लिक डोमेन में लाने की भी कोशिश बहुत जल्द उसकी हो जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि जो फॉरेस्ट महकमा नोटिस भेज रहा है, क्या फॉरेस्ट महकमा ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को भेज रहा है, क्या जो लोग इक़्तिदार में, जो लोग पावर में हैं इस वक्त उन्हें भेज रहा है, या फिर उन लोगों को भेज रहा है जो लोग गरीब हैं? ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर जो है वो सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया है। और जो लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है, इस लिस्ट में कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस का, सरकारी मुलाजमीन का और फार्मर ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम है जिन्होंने सरकार की फॉरेस्ट लैंड पे भी कब्ज़ा किया हुआ गैर कानूनी तरीके से। अब डिमोलिशन ड्राइव यानी कि पीला पंजा फॉरेस्ट लैंड की तरफ से भी स्टार्ट हो जाएगा और फॉरेस्ट लैंड भी जो है वो पीला पंजा इन लोगों के ऊपर चलाएगी। फिलहाल के तौर के ऊपर ये इतला जो निकल कर आ रही है ये हमारे पास ज़राए के हवाले से आ रही है और आप तक पूरी तरीके से हम साझा कर रहे हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।